सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं जन सदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सभ्यसाहूडं। बोलो अनंतानंद परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, भाष्यल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री विनिश्चल सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज की, तीन कमन कुड़मरी राज की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है ये जीव अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। वो अपने स्वभाव को भूलकर वह इंद्रिय विषय में ही सुख मान रहा है। पर आचार्य वर्ग कहते हैं जो इंद्रिय सुख है वो क्षणिक सुख है। कैसा है? क्षणिक सुख है। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है। किसका आ रहा है? व्यक्ति स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद कुछ सुख का अनुभव करेंगे और जैसे ही सूर्य का प्रकाश तीव्र होगा और पुनः स्नान करने की इच्छा होना प्रारंभ हो जाएगी। व्यक्ति ठंडे पदार्थ को ग्रहण करेंगे और जैसे ठंडे पदार्थ को ग्रहण करेंगे और कुछ क्षण बीतेगा और पुनः उस ठंडे पदार्थ को ग्रहण करने की भावना जागृत हो जाएगी। ये जीव अनादि काल से ही इंद्रिय सुख को ही सुख मान रहा है, पर वास्तव में जो इंद्रिय सुख है वे जीव का स्वभाव नहीं है, वो तो विभाव है। क्या भैया, क्या नाम है? ललित भैया, क्या है? विभाव है। और इंद्रिय सुख छूटेगा तभी आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। 12वें गुणस्थान तक इंद्रिय सुख है। कौन से गुणस्थान तक? जब तक छद्मस्त अवस्था है वहां पर इंद्रिय सुख है, और जैसी छद्मस्त अवस्था समाप्त होती है वो अनंत ज्ञान प्रकट होता है, अनंत दर्शन प्रकट होता है और जीव अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। मोहिनी कर्म सत्ता में नहीं है। 12वें गुणस्थान में मोहिनी कर्म सत्ता में नहीं है, फिर भी अनुभव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अज्ञान बैठा हुआ है, ज्ञानावर्णी कर्म लगा हुआ है। जो ज्ञानावर्णी कर्म है उसके कारण अनंत सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। आपने भगवान के दर्शन किए पर श्रद्धा पूर्वक कर पाए कि नहीं कर पाए? महाराज, हम तो भगवान में भी इंद्रिय का सुख देखते हैं। ये प्रतिमा कितनी मनोहर है, इस प्रतिमा का कितना अच्छा वर्ण है, इस प्रतिमा का कितना अच्छा संस्थान है, इस प्रतिमा की कितनी अच्छी चमक है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं अभी तुमने भगवान के स्वरूप को नहीं समझा, वीतरागता को नहीं समझा, अभी पदगल के पदार्थ के गुणों को समझा है। किसको समझा है? व्यक्ति कहते हैं इस वेदी पर मन नहीं लग रहा,
व्यक्ति कहते हैं इस प्रतिमा के सामने मेरा मन नहीं लग रहा, अब मेरा मन इस पारसनाथ जिनालय में नहीं लग रहा है, अब मेरा मन तो आगे जो नीचे मंदिर बना हुआ उसमें लगेगा। अब इधर सुख नहीं है, अब इंदौर में सुख है, अब संवेद शिखर में मेरी विशुद्धि बढ़ेगी। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो सम्यक दृष्टि जीव है वो वन में रहे चाहे मंदिर में रहे, उसकी जो विशुद्धि का ह्रास नहीं हो सकता, क्योंकि वस्तु की स्थिति को समझ लिया, और जिसने वस्तु की स्थिति को समझ लिया वही धर्म ध्यान कर सकता है। क्या कर सकता है? धर्म ध्यान कर सकता है। भैया माला लेकर बैठना, आनंद भैया क्या क्या नजर आता है वो तो केवली भगवान जानते हैं। क्या जानते हैं? अभी धर्म ध्यान चल रहा है तो मंत्र में मन लगेगा, पर पंच परमेष्ठ के गुणों में मन लगेगा। वो सेठ बैठा हुआ था, वो भगवान की आराधना कर रहा था, भक्ति कर रहा था, जिन्हें भगवान की भक्ति कर रहा था। जिन भक्ति पुण्य संचियो, आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, जिन्हें भगवान की भक्ति से पुण्य का संचय होता है, और जिन्हें भगवान की भक्ति छूट जाए तो पाप का संचय होता है। किसका संचय होता है? पाप का संचय होता है। तो वह जाप कर रहा था, अनुष्ठान कर रहा था, उसने प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक ये दीपक जल रहा है जब तक मैं अनुष्ठान करूंगा, सामायिक करूंगा। आप करते सामायिक कि नहीं करते? भैया क्या नाम है? शरद भैया, सामायिक करते कि नहीं करते? ये कर्तव्य है, श्रावक का कर्तव्य है। जब संधि काल आता है उसको जिनेन भगवान की आराधना करना चाहिए, स्तवन करना चाहिए, वंदना करना चाहिए, सामायिक करना चाहिए। ये कर्तव्य है। क्या है? पहले की माएँ उठती थी तो आटा पीसा करती थी। क्या पीसा करती थी? आटा पीसा करती थी। वह महामंत्र का उच्चारण करती थी, 12 भावना का चिंतन करती थी, अनित्य भावना का चिंतन करती थी, संसार भावना का चिंतन करती थी, और वह उस आटे को पीसा करती थी, अपने हाथ से पीसा करती थी। जब वो आटा शरीर के अंदर जाता था, आत्मा के गुणों से स्पर्श करता था, आचार्य वर्ग कह रहे वो भक्ति बढ़ना प्रारंभ हो जाती थी। भक्ति बढ़ रही कि घट रही है महाराज? अब तो मंदिर बढ़ रहे हैं, भगवान की प्रतिमाएं बढ़ रही हैं, शास्त्र बढ़ रहे हैं, और हमारा धर्म भी बढ़ रहा है। मान कसाय बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? इस मंदिर के अध्यक्ष कौन है? उस मंदिर के अध्यक्ष कौन है? उसका संचालन कौन कर रहा है? अब व्यक्ति भगवान को नहीं देख रहा, किसको देख रहा है? व्यक्ति को देख रहा है। और जहां पे व्यक्ति पर दृष्टि है, भगवान पर दृष्टि नहीं है, वहां पर धर्म नहीं है। व्यक्ति को देखकर धर्म मत करना। अब महावीर जयंती आने वाली है। कौन सी वाली? महावीर जयंती। जिनेन भगवान का अंतिम तीर्थ थे, महान उपकारी, उनका जन्म हुआ था, उनका गुणगान करना था, तो सब लोग एकत्रित होंगे कि नहीं होंगे? ये कली काल है। क्या है? कली काल है। अब तो भगवान को इंतजार करना पड़ता है, गुरुओं को इंतजार करना पड़ता है कि कब श्रावक आएंगे, कब ये कार्य पूरा होगा। पहले दिगंबर साधु का इंतजार होता था। क्या होता था? अब प्रमाद बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? प्रमाद बढ़ रहा है, मान बढ़ रहा है, अभिमान बढ़ रहा है। दिगंबरत को भी छोटा समझा जा रहा है। बनारसी दास जी से पूछो भैया, क्या नाम है? उन बनारसी दास जी से पूछो, वे तरस गए, दिगंबर मुद्रा को देखने के लिए तरस गए। जो वीतराग मुद्रा थी, जो चैतन्य मुद्रा थी, उस मुद्रा को देखने के लिए तरस गए। दिगंबर साधु कैसे होते हैं, उनकी चर्या कैसी होती है, कैसे आहार को ग्रहण करते हैं, कैसे सामायिक करते हैं, कैसे कायोत्सर्ग करते हैं, कैसे विहार करते हैं, कैसे स्वाध्याय करते हैं। वो तरस गए। उनके पाप का उदय था। किसका उदय था?
और आपके पुण्य का उदय है। भैया पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? अब तो कली काल है, हुंडापसपणी काल है। कौन सा काल है? ये कली काल है, हुंडापसपणी काल है। कई कल्प काल बीतते हैं तब जाकर एक हुंडापसपणी काल आता है। क्या आता है? हुंडापसपणी। अनहोनी हो गई। इस हुंडापसपणी काल में 5 तीर्थंकर बाल यति हो गए, जिसमें महावीर स्वामी भी बाल यति हैं। ये हुंडापसपणी काल का दोष है। किसका दोष है? ये हुंडापसपणी काल का दोष है। 5 बाल यति हो गए, चक्रवर्ती का मान गलित हो गया। आपका मान बढ़ तो नहीं रहा महाराज। बगल वाले की दूसरी मंजिल हो, मेरी तीसरी मंजिल हो, वो छत पे खड़े होते तो मान बढ़ता कि नहीं बढ़ता? मान बढ़ जाता है। हम तो अपने आप को चक्रवर्ती समझ रहे हैं। किसी प्रतिष्ठा पर बैठते हैं, किसी प्रतिष्ठा पर बैठते हैं, अध्यक्ष बनते हैं, मंत्री बनते हैं, समाज की प्रतिष्ठा पर बैठते हैं, और दिगंबर साधु को नग्न समझते हैं। आचार बरक रहे हैं। जहाँ पे पुण्य का संचय होना चाहिए वहाँ पे पाप का संचय हो रहा है। बनारसी दास जी उस दर्पण के सामने खड़े होते थे, दर्पण के सामने खड़े होते थे, वस्त्रों को उतार देते थे, शरीर को निहारते थे। ये दिगंबर मुद्रा, दिगंबर मुद्रा, महासाहु महासाहु दिगंबरा आचार बरक रहे हैं। जो संसार में सबसे श्रेष्ठ साधु हैं दिगंबर साधु हैं। किसी के भाव को नहीं टटोल सकते। भैया बगल में बैठने वाला भव्य है कि अभव्य है? मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है? आप अनुमान नहीं लगा सकते। आप अनुमान नहीं लगा सकते। आप 100% अनुमान नहीं लगा सकते। ये मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है? उसकी क्रिया को देखकर, उसकी क्रिया को देखकर मोटा अनुमान लगाया जा सकता है, पर पूर्ण अनुमान नहीं लगाया जा सकता। किसी भी व्रति को, किसी महाव्रति को सामान्य मत समझना। जो व्रत को धारण करता है, जो 6वीं प्रतिमा 7वीं प्रतिमाधारी होता है, जो ब्रह्मचारी होता है, आचार्यों ने उसको चक्रवर्ती कहा है। क्या कहा है? जो इंद्रिय मन पर शासन करता है वो चक्रवर्ती होता है। चक्रवर्ती बनना है कि नहीं बनना? भैया बगैर 3-6 खंड के चक्रवर्ती बन सकते हो। यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो तो चक्रवर्ती के समान हो। किसके समान हो? चक्रवर्ती के समान हो। तो वो बनारसी दास जी वो दर्पण में निहारते थे, ये दिगंबर साधु कैसे होते हैं, कैसे आहार को ग्रहण करते हैं। हमारे आनंद भैया का बहुत पुण्य का उदय है, बहुत पुण्य का उदय है। कल विश्राम सागर जी महाराज जी को उस अंजलि में कर पात्र में आहार दे दिया, कर पात्र में आहार दे दिया। आचार्य वर्ग रहे जो आचार्य विमल सागर जी महाराज जी कहते थे, जो ग्रस्त हैं, जो साग्रस्त हैं, मात्र मुट्ठी भर आटे में वो मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं। किसको प्राप्त कर रहे हैं? मोक्ष को प्राप्त कर रहे हैं। मुक्ति भुक्ति दातार आचार्य वर्ग रहे हैं, जो दान देते हैं, दान पूजा मुख्यम। जो श्रावक दान और पूजा करते हैं, नित्य करते हैं, वो मोक्ष महल की ओर बढ़ रहे हैं। किसकी ओर बढ़ रहे हो? मोक्ष महल की ओर बढ़ रहे हो। तो वह सेठ बैठा हुआ था, वो भी मोक्ष महल की ओर बढ़ रहा था, आराधना कर रहा था, सामायक कर रहा था, वो दीपक जल रहा था। क्या जल रहा था? दीपक प्रकाशमान हो रहा था। उसने प्रतिज्ञा कर ली, जब तक इसमें घृत है, जब तक रोशनी है, तब तक मैं सामायिक करूंगा। अपने आसन से चलायमान नहीं होगा, अपने ध्यान से चलायमान नहीं होगा। वो दीपक बुझने वाला था। वो पत्नी देख रही थी। भैया पत्नी 2 प्रकार की होती है, जो धर्म के मार्ग पर लगाती है, जो धर्म के मार्ग पर लगाती है वो धर्म पत्नी होती है। जो धर्म के मार्ग से च्युत करती है वो मात पत्नी होती है, स्वयं पतन की ओर जाती है, और पति को भी पतन की ओर। पति भी 2 प्रकार के होते हैं, एक धर्म पति होता है और एक मात पति होता है। जो धर्म के मार्ग पर लगाता है वो धर्म पति होता है, और जो धर्म के मार्ग से च्युत करता है वो पति
पति होता है। आज विचार करना, आप धर्म पति हो कि पति हो। यदि धर्म के मार्ग पर लगा रहे हो तो धर्म पति। छुट्टी का दिन हो, किसका दिन हो? छुट्टी का दिन हो, आपके अवकाश का दिन हो, वो पत्नी कहने लग जाए कि पार्टी देना है, क्या देना है? होटल में भोजन करना है, किटी पार्टी में जाना है, तो समझ लेना पत्नी मिली है। क्या मिली है? और पत्नी कहने लग जाए अवकाश का दिन है, पर्व का दिन है, जिनेन्द्र भगवान की पूजन करना है, उपासना करना है, व्रत करना है, एकासन करना है, तीर्थ वंदना करना है, तो समझ लेना धर्म पत्नी मिली हुई है। क्या मिली हुई है? परीक्षण कर लेना। क्या कर लेना? अपना अपना परीक्षण कर लेना कि धर्म पत्नी मिली है कि पत्नी मिली है, धर्म पति मिला है कि पति मिला है। ये वस्तु का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? वस्तु का स्वरूप है। और वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा तो धर्म समझ में आएगा। वो पत्नी देख रही थी, वो दीपक बुझ रहा था। क्या बुझ रहा था? दीपक बुझ रहा था। वो घृत लाती है, वो दीपक में डालती है, वो जैसी दीपक में डालती है उसका प्रकाश फैलने लगता है, उसका प्रकाश फैलने लगता है। समय व्यतीत होता है, और समय व्यतीत होता है उसका कंठ सूखने लगता है। आपका भी कंठ सूखता है भैया, कंठ सूखता है। अब क्या याद आएगा? फ्रिज याद आएगा। क्या याद आएगा? ऐसी याद आई। आचार वर्ग रहे हैं, पाप को बांध रहे हो, अनछने पानी का प्रयोग कर रहे हो, अनछने पानी का प्रयोग कर रहे हो, वो पाप को बांध रहे हो। यदि आप छने पानी का प्रयोग करोगे, प्रासुक जल का प्रयोग करोगे तो पुण्य का संचय होगा, और अनछने पानी का प्रयोग करोगे तो पाप का संचय का। स्नान किया कि नहीं किया भैया? स्नान करने में पुण्य है और स्नान करने में पाप है। अभी शरीर श्रृंगार के लिए स्नान कर रहे हो, शरीर श्रृंगार के लिए स्नान कर रहे हो, अनछने पानी से स्नान कर रहे हो तो पाप का संचय कर रहे हो, और प्रासु को छने पानी से स्नान कर रहे हो। जिनेन्द्र भगवान का पूजन करने के लिए ये माएँ स्नान कर रही हैं, आहार देने के लिए, अतिथि संविभाग करने के लिए रसोई तैयार कर रही हैं, आरम सारम कर रही हैं, और यदि स्नान कर रही हैं और ऐसी भावना है तो पुण्य का संचय कर रही हैं। क्या कर रही हैं? पुण्य का संचय कर रही। हमारे आनंद भैया ने निवेदन कर लिया, महाराज यहाँ पर महावीर जयंती मनाना है, जिनेन्द्र भगवान के गुणगान को गाना है। निवेदन कर लिया, पुण्य का संचय कर लिया। क्या कर लिया? अपने भी पुण्य का संचय किया और पूरी समाज का सामूहिक रूप से पुण्य का संचय कर लिया। भैया इस बात को अच्छे से सुनना, राजा की जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी प्रजा की प्रवृत्ति होती है। राजा जैसा होता है वैसी प्रजा होती है। राजा भी न्यायवान है, सज्जनता है, तो प्रजा के अंदर भी न्याय होगी, न्याय होगा, और उसके अंदर धर्म होगा। यदि चौपट राजा हो, कौन हो? चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा, तो प्रजा भी वैसी टके शेर भाजी और टके शेर खाजा, उसका वैसा ही भाव हो जाता है, वैसा ही भाव हो जाता है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म का संचालन करता है, समाज का संचालन करता है, न्याय के साथ संचालन करता है, तो पुण्य का संचय करता है। और जो धर्म का संचालन कर रहा है, 3 प्रकार की नीति होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की नीति होती है। एक धर्म नीति होती है, एक राजनीति होती है, एक कूटनीति होती है। जहाँ पर कूटनीति होती है वहाँ पे पाप का संचय होता है, और जहाँ पे धर्म नीति होती है वहाँ पे पुण्य का संचय होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? समझ लेना, ये श्वास आ रही है, कीमती श्वास है, मनुष्य पर्याय की श्वास है। यदि इसमें समझ में नहीं आया, वो बसु राजा धर्म का अधिपति बना था, धर्म का अधिपति बना था, उसने झूठ बोल दिया, अज माने बकरा होता है, और ऐसे कर्म का आश्रय किया, ऐसे कर्म का आश्रय किया, उसे 7वें नरक में जाना पड़ा, उसे नरक में जाना पड़ा। भैया
न्यायपूर्वक प्रतिक्रिया करना। अब व्यक्ति धन के पीछे भाग रहा है, किसके पीछे भाग रहा है? धन आना चाहिए, कैसे भी धन आए, धन का संचय होना चाहिए। इस बात को अच्छे से सुनना। भैया क्या नाम है, क्या नाम है? निर्मल भैया, इस बात को अच्छे सुनना। कोषाध्यक्ष साहब हैं, इस बात को, यदि आप न्यायपूर्वक धन का संचय कर, मटका लेना, क्या लेना? एक कोरा मटका लेना, उसमें धान को भर देना। किसको भर देना? उसमें जल ऊपर तक भर देना, उसमें जल डालना, और जब सुबह होगी तो मटका फट जाएगा, क्योंकि उसमें स्थान नहीं था, उस धान को फूलने का स्थान नहीं था, वो मटका फट जाएगा। आचार्य वर्ग कह रहे हैं, अन्यायपूर्वक धन का संचय करोगे, अन्यायपूर्वक धन का संचय करोगे तो वो धन अस्पताल में लगने वाला है, कचहरी में लगने वाला है, वो चोर हरण करने वाले हैं। और न्यायपूर्वक धन का संचय करोगे, आधे मटके को भरना, उसमें जल डालना, तो धान भी सुरक्षित रहेगा और वह मटका भी सुरक्षित रहेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? धर्म के पीछे भागो। किसके पीछे भागो? धर्म के पीछे भागोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे पीछे भागेगी, और लक्ष्मी के पीछे भागोगे तो आचार्य वर्ग रहे, जो लक्ष्मी के पीछे भागते हैं उनके सिर पर उल्लू बैठ जाता है। क्या बैठता है? उल्लू कैसा होता है? उल्लू को सूरज का प्रकाश अच्छा नहीं लगता, उसको अंधकार अच्छा लगता है। जो धन के मोही होते हैं, जो धन के मोही होते हैं, उन्हें धर्म की बात अच्छी नहीं लगती, उन्हें अधर्म की बात अच्छी लगती है। अभी कोई प्रधानमंत्री आ जाए, कोई मुख्यमंत्री आ जाए, कोई एक्टर आ जाए, तो समाज, पूरी समाज एकत्रित हो जाएगी। जिनके मस्तक पर उल्लू बैठा हुआ है, जिनके मन में उल्लू बैठा हुआ है, आचार्य वर्ग रहे, जिनके मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, उनकी परिणति ऐसी होती है। और जिनके सम्यक का उदय चल रहा है, सम्यक का उदय चल रहा है, आचार्य वर्ग रहे, उन्हें वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा। तत्वार्थ श्रद्धानम, तत्व का श्रद्धान समझ में आएगा। तो वो सेठ बैठा हुआ था, वो प्रकाश हो रहा था, वो कंठ सूख रहा था, वो पानी का चिंतन करने लगा, पंच परमेष्ठी का चिंतन छूट गया, जल का चिंतन करने चला लगा। वो आयु का बंद किया, आयु का बंद किया, वो तिर्यंच आयु का बंद कर लिया। ये निश्चित है, ये अमिट है। तो जीव छद्मस्त हैं, उनकी आयु का बंद होगा। भैया कौन सी आयु को बांधना है? कौन सी आयु को बांधना है? महाराज हम तो देव बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? देव पर्याय में जाना चाहते हैं। उस सोधरिंद्र से पूछो, उस सर्वार सिद्धि के जो अहमेंद्र हैं उनसे पूछो, वो मनुष्य बनना चाहते हैं, मनुष्य बनना चाहते हैं। कब मनुष्य बनेंगे? संयम को धारण करेंगे, कर्मों का क्षय करेंगे, उस परम अवस्था को प्राप्त करेंगे। वो मनुष्य बनने की चाह रख रहे हो, आप देव बनने की चाह रख रहे हो। भैया कभी देव बनने की चाह मत रखना, अरिहंत बनने की चाह रखना, अपने गुणों को प्राप्त करने की चाह रखना। तद्गुण लब्धे, हे जिनेन्द्र भगवान, जिन गुणों को आपने प्राप्त किया उन गुणों को मैं प्राप्त कर लूं, ऐसी चाह रखना। तो ऐसे पुण्य का संचय होगा, अद्वितीय पुण्य का संचय होगा, प्रशस्त पुण्य का संचय होगा। और संसार की भौतिक सुविधाओं को मान लिया तो आचार्य वर्ग रहे, आप प्रशस्त पुण्य का संचय होगा। जो नारायण होते हैं, जो प्रति नारायण होते हैं, वो तपस्या करते हैं, निधान करते हैं, और निधान करने के बाद आयु का बंद करते हैं, देव पर्याय में जाते हैं, और देव पर्याय से आकर वो चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती बनते हैं, नारायण बनते हैं, प्रति नारायण बनते हैं, वो आयु का बंद करते हैं, वो नरक में चले जाते हैं। भैया यदि नरक में जाना है तो आप प्रशस्त पुण्य को बांधना, और मोक्ष में जाना है तो आप प्रशस्त पुण्य को बांधना। तो वो सेठ बैठा हुआ था, दीपक का प्रकाश बढ़ रहा था, दीपक का प्रकाश बढ़ रहा था, उसका कंठ सूख रहा था, आयु का बंद हुआ, और उसने
तिर्यंच आयु का बंद कर लिया। किसका बंद कर लिया? तिर्यंच आयु का बंद कर लिया। मिथ्यात अवस्था में नरक आयु का बंद होता है, और दूसरे गुणस्थान में, सासादन गुणस्थान में तिर्यंच पर्याय का बंद होता है। आचार वर्ग के रहें जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, यदि तीव्र कसाय करें, तीव्र कसाय करें और आयु का बंद होगा तो नरक आयु का बंद होगा। भैया घर से आए हो, लड़के तो नहीं आए, घर से लड़कर तो नहीं आए, मंदिर जाओगे तो घर पर कलेश तो नहीं करोगे। आचार वर्ग के रहे हैं यदि मंदिर से घर पर, घर से लड़कर यदि घर में संकलेश परिणाम कर कर मंदिर में आए हो तो आपका धर्म ध्यान नहीं होने वाला, आर्तरोध ध्यान होने वाला है। और आप मंदिर से घर में कलेश करोगे तो घर में आर्तरोध ध्यान होने वाला है, धर्म ध्यान होने वाला नहीं है। संसार में सच्चा जीवन कौन जी सकता है? जो शांति से भोजन को ग्रहण करता है वही जीवन को शांति से जी सकता है। यदि आप शांति से भोजन को ग्रहण कर रहे हो तो आप जीवन को भी शांति से जी लोगे, और शांति से भोजन को ग्रहण नहीं कर पा रहे हो तो आप जीवन को भी शांति से जी। प्रैक्टिकल है, किसी व्यक्ति का प्रैक्टिकल करना हो, उसका जीवन कैसा है तो उसका भोजन देखो। क्या देखो? उसका भोजन करना देखो। वह शांति से भोजन को ग्रहण कर रहा है, शांत भाव से भोजन ग्रहण कर रहा है तो शांति से जीवन को जी सकता है, और शांत भाव से भोजन को ग्रहण नहीं कर रहा है तो शांति से भोजन को, जीवन को जी नहीं सकता। व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर्विस कर रहे हैं। कोई बंबई में कर रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है, कोई अमेरिका में कर रहा है, शांति से भोजन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? 2 घंटे आने में लगते हैं और 2 घंटे जाने में लगते हैं। किस लिए कमा रहे हो? किसके लिए कमा रहे हो? शांति के लिए कमा रहे हो। इस घर को छोड़ा, देश को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, शांति का अनुभव होगा। शांति से भोजन भी नहीं कर पा रहे, शांति से भोजन को ग्रहण नहीं कर पा रहे। आचार वर्ग रहे, जहाँ पे शांति की चाह थी वहाँ पे अशांति बढ़ गई। पहले सेठ बनते थे, पहले लोग सेठ बनते थे, आज नौकर बन रहे हैं। आने वाली पीढ़ी है, आने वाले जो व्यापार हैं, आने वाले जो उद्योग हैं वो जैन समाज से छूट जाएंगे और जैनत्रों में चले जाएंगे, और आपका सम्मान भी घट जाएगा, आपका सम्मान घट जाएगा। आप जो सेठ थे नौकर बन जाओगे, नौकर बन जाओगे, आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भैया अपने बच्चों को नौकर मत बनाओ, सेठ बनाओ, और सेठ बनोगे तभी आपका स्वाभिमान रहेगा, और नौकर बनाओगे तो आपका स्वाभिमान घट जाएगा। जो स्त्री होती है, जो स्त्री होती है दोनों कुल का दीपक होती है। पूरा जैन इतिहास उठा के देख लेना। भैया क्या नाम है? क्या नाम है? ललित भैया। पूरा जैन इतिहास उठा के, किसी स्त्री ने युद्ध नहीं किया। कोई अपवाद हो तो कह नहीं सकते किसी स्त्री ने युद्ध नहीं किया। तो जो स्त्री होती है रत्न होती है। चक्रवर्ती का एक रत्न स्त्री रत्न थी, कोती पटरानी रत्न थी। वो रत्न यदि रत्न घर में शोभा देता है, वो रत्न यदि बाहर रख दिया जाए तो आचार वर्ग रहे, घर की मर्यादा समाप्त हो जाती है, घर की मर्यादा समाप्त हो जाती है। और जहाँ पे घर की मर्यादा समाप्त होती है वहाँ पे धर्म समाप्त होता है, यश समाप्त होता है, यशा कीर्ति समाप्त होती है। और जहाँ पे यशा कीर्ति समाप्त होती है, आचार वर्ग रहे, वहाँ पे सम्मान घट जाता है, जैनत्व का सम्मान घट जाता है, संस्कारों का सम्मान घट जाता है। आपका सम्मान बढ़ रहा कि घट रहा है? पहले एक जैन व्यक्ति निकल जाता था तो लोग खड़े हो जाते थे, सम्मान से खड़े होते थे। अब है कि नहीं है? आप मलुक्षों के साथ भोजन कर रहे हो, मलुक्षों का बना हुआ भोजन ग्रहण कर रहे हो, उनके पात्र में भोजन ग्रहण कर रहे हो, आपका सम्मान घट रहा है, आपका सम्मान घट रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, यदि जैनत्व की रक्षा करना है तो अपने परिवार को सुधारो। एक परिवार सुधरेगा, दूसरा परिवार सुधरेगा, तीसरा परिवार सुधरेगा, चौथा परिवार सुधरेगा, और एक दिन ऐसा आएगा पूरी समाज सुधर जाएगी। हम तो महाराज पड़ोसी की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? पड़ोसी की चर्चा करते हैं, और स्वयं की बात आती है तो चुप हो जाते हैं।
आचार वर करे। जहाँ पे धर्म समझ में नहीं आता वहाँ पर ऐसी प्रवृत्ति होती है, और जहाँ पे धर्म समझ में आता है स्वयं की निंदा करता है और दूसरे की प्रशंसा करता है, वहाँ पे ऊंच गोत्र का बंध होता है। और जो स्वयं की प्रशंसा करता है और पद की निंदा करता है उसको नीच गोत्र का बंध होता है। तो वह सेठ आयु का बंद किया, वो कूप में पड़ा हुआ था। किस में पड़ा हुआ था? कूप में पड़ा हुआ था। उसको पता चल गया विश्वाचल पर्वत पर, विपलाचल पर्वत पर भगवान का समोसरण आया है। मुंह में पंखड़ी दबाए हुए भक्ति उमड़ आई। उसने पुरुषार्थ किया और पुरुषार्थ से कूप से बाहर निकला। और जैसे कूप से बाहर निकला, जिन भक्तियों पुण्य संचियो, वो भक्ति के भाव से चला जा रहा था, वो हाथी के पैर में आया। जिन्हें भगवान के प्रति भक्ति थी, आराधना थी, वो आयु का बंध हुआ तो देव आयु का बंध हो गया। आयु का बंद हो गया। अंत में ये भावना भाते हैं, आप भी अपने पुण्य को गाढ़ा करें, जिन्हें भगवान की भक्ति करें। अभी महावीर जयंती का कार्यक्रम होने वाला है। सब पूरी समाज का कर्तव्य है, चाहे बाल हों, चाहे युवा हों, चाहे पुरुष वर्ग हों, चाहे महिला वर्ग हों, सभी एकत्रित होकर उन जिनेंद्र भगवान की अर्चना करें, आराधना करें, प्रभावना करें। और जहाँ पे आराधना प्रभावना होती है वहीं पर धर्म होता है, और जहाँ पे धर्म होता है वहीं पर आत्मा का कल्याण होता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।